हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कि मैथ में जो ये लाइंस होती हैं, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, और पैरेलल लाइंस इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं, और कोइंसिडेंट लाइन इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। तो ये जो रेखाएं होती हैं इनकी शर्तें क्या होती हैं। कोई भी दो रेखाएं दी हैं तो उनमें कैसे जानेंगे कि ये जो समीकरण है दोनों रेखाओं का, ये रेखाएं इंटरसेक्टिंग हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले दोनों रेखाएं लिख लेते हैं। मान लो पहली जो लाइन है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहली लाइन है। और दूसरी लाइन मान लेते हैं कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती क्या है। इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब दो रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही हैं। मान लो यहाँ पे काट रही हैं तो ये दोनों रेखाएं कौन सी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइन इसको बोलते हैं। दूसरा है कि पैरेलल लाइंस। दूसरा कौन सा है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ये वाली होती हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का मतलब है कि जिसके बीच की डिस्टेंस जो है सेम रहे, ये वाली। ये रेखाएं कौन सी होती हैं? समांतर रेखाएं। तो और तीसरी लाइन होती है ये कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक रेखा है उसी के ऊपर से दूसरी रेखा जाए, तो ये रेखाएं कौन सी होती? कोइंसिडेंट लाइन। तो अब हम जानेंगे कि इसमें ये जो रेखाएं होती हैं इनकी शर्तें क्या हैं और इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं रेखाओं के। तो सबसे पहला हम देखते हैं जो इंटरसेक्टिंग लाइन है इनका सॉल्यूशन और इसकी शर्त क्या होती है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये रेखा जो है एक इधर गई और ये ऐसे चली जाएगी, और ये इधर ऐसे चली जाएगी, ये इधर। तो देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ये दोनों रेखाएं जो हैं केवल यहीं पे काटेंगी, इसके अलावा जो है ना ये आगे कहीं नहीं कटेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक ही जगह ये रेखाएं कटी हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि इसका सलूशन जो है यूनिक होगा, एक ही सलूशन होगा इसका। तो यानी कि इसका सलूशन कैसा होगा? यूनिक। इसका सलूशन कैसा होगा? यूनिक। ये आता है परीक्षा में कि इंटरसेक्टिंग लाइन का सलूशन बताओ, तो इसका सलूशन क्या होता है? यूनिक सलूशन। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों रेखाएं जो हैं एक ही पॉइंट पे काट रही हैं, ना इधर कटेंगी ना इधर, कहीं नहीं कटेंगी, केवल एक ही पॉइंट पे काट रही हैं। तो और इसकी शर्त क्या होती है? शर्त ये होती है, कैसे जानेंगे हम कि ये जो है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स का की इक्वेशंस हैं। तो इसकी शर्त होती है, कंडीशन होती है इसकी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये नॉट इक्वल टू होता है। मतलब a1 बाई a2 की वैल्यू और b1 बाई b2 की वैल्यू, इनका रेशियो बराबर ना हो तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो पहला वाला समझ में आया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं उनका सलूशन यूनिक होता है, और इसकी कंडीशन होती है a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। अब दूसरी लाइन्स हम देख लेते हैं कि ये पैरेलल लाइन्स हैं, समांतर रेखाएं। तो ये इधर ऐसे निकल जाएगी और ये इधर ऐसे। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि न तो ये इधर कटेगी न ही ये इधर वाली कटेगी। जब इनके बीच की डिस्टेंस समान है तो ये कहीं पर भी नहीं कटेंगी, और जब कहीं पर भी नहीं कटेंगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कटेंगे ही नहीं तो इसका कोई भी सलूशन नहीं होगा, कोई पॉइंट ही नहीं बनेगा, और जब पॉइंट नहीं बनेगा तो इसका कोई सलूशन नहीं होगा। तो इसका सलूशन क्या होता है? नो सलूशन। इसका सलूशन क्या होगा? नो सलूशन। लेकिन इसको हम जानेंगे कैसे? दो इक्वेशन दी हैं उनसे हम कैसे जानेंगे कि ये जो है इक्वेशंस एक पैरेलल लाइंस की इक्वेशन, दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है? इसके लिए कंडीशन होती है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2। इसकी कंडीशन ये होती है कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर होना चाहिए, लेकिन वो c1 बाई c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो
ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस की। तो यहाँ तक समझ में आया कि पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है और इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है। अब हम समझते हैं कि तीसरी लाइन जो कोइंसिडेंट लाइन है, यानी कि संपाती रेखाएं, उनकी कंडीशन क्या होती है। जब एक चीज़ ये देखो, ये रेखा है और इसी के ऊपर से दूसरी रेखा होगी, संपाती रेखाएं यही होती हैं। तो जब एक ही रेखा है उसी के ऊपर दूसरी है, तो जो पहली रेखा के पॉइंट होंगे वही दूसरी रेखा के पॉइंट होंगे। और जब पॉइंट सब सेम ही हैं तो इसका मतलब है बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे आपको, और जब बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे तो बहुत सारे सलूशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसके सलूशन क्या होंगे, मैनी सलूशन, या इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट सलूशन, मतलब अनंत इसके हल होंगे। लेकिन अब यहाँ से हम देखते हैं कि इसकी शर्त क्या होती है। मतलब दो रेखाएं अगर दी हैं तो उनमें कैसे जानेंगे कि ये कोइंसिडेंट लाइन की जो है इक्वेशंस हैं। तो इसकी शर्त है, इसकी कंडीशन देखो, इसकी कंडीशन होती है A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। ये क्या होता है, ये तीनों रेशियो बराबर होंगे, और जब तीनों रेशियो बराबर होंगे तभी ये कौन सी लाइन्स होंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स। तो ये तीनों समझ में आए, इंटरसेक्टिंग लाइन की मतलब इसका सलूशन क्या होगा और इसकी कंडीशंस क्या होंगी।